नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। जया प्रदा को गिरफ्तार करने का आदेश, पूर्व सांसद के खिलाफ 5वीं बार गैर जमानती वारंट जारी। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता जया प्रदा के खिलाफ 5 बार गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। सोमवार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जया प्रदा एक बार फिर कोर्ट में हाजिर नहीं हुई हैं। पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। MPMLA कोर्ट से उनके खिलाफ आचार संहिता मामले में ये वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने जया प्रदा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर कोर्ट के वकील संदीप सक्सेना का बयान आया है। उन्होंने बताया कि ये मामले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था। वकील संदीप सक्सेना ने कहा, जया प्रदा के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कई बार गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं, परंतु जया प्रदा अदालत में नहीं आई। आज जया प्रदा की तरफ से अधिवक्ता ने वारंट वापस लेने के लिए अदालत में आवेदन दिया था, जिसे बहस के बाद खारिज कर दिया गया। उनके दोनों जमानतियों को भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। अब तक जया प्रदा के खिलाफ 5 बार गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान बीजेपी नेता जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। उनके खिलाफ ये मामला रामपुर के स्वार थाना और किमरी थाना में दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट उनके खिलाफ पहले ही 4 बार गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है। सोमवार को उनके खिलाफ 5वीं बार वारंट जारी किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने जया प्रदा के जमानतियों को भी नोटिस जारी किया है। जया प्रदा के खिलाफ इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। इस मामले में बार बार कोर्ट में गैर हाजिर रहने के कारण जया प्रदा का बयान दर्ज नहीं हो पाया है। उनके बयान दर्ज होने के बाद ही मामले में आगे सुनवाई हो पाएगी। सोमवार को कोर्ट ने जया प्रदा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया गया है। और आज क्या रहा उसमें? देखिए, जया प्रदा जी के खिलाफ 2 केस चल रहे हैं, एक थाना कैमरी का और एक थाना स्वार में। ये दोनों मामले जो है वो 2 लोकसभा का जो चुनाव था 2019 उससे संबंधित जो है वो आचार संहिता से के मुकदमे हैं। इन दोनों मुकदमों में अदालत में कार्यवाही चल रही है। जो स्वार थाना स्वार का जो मामला है उसमें जया प्रदा जी को अपने बयान के लिए यहाँ अदालत में आना था, लेकिन पिछली कई तारीखों से जो है इनके खिलाफ NPW चल रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद 5 बार NPW हो चुका है और ये अदालत में प्रस्तुत नहीं हो रही है। इसी तरीके से थाना कैमरी का भी मामला है, जो वो भी आचार संहिता का है। उसमें भी पिछली तारीख में NPW हो गए थे, आज दोबारा उसमें NPW हो गए। आज जया प्रदा जी की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं असगर खान साहब, वो आज न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उन्होंने इन दोनों मामलों में अदालत में रिकॉल एप्लीकेशन लगाई थी, जो कि माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी। एप्लीकेशन में क्या लगाया था? एप्लीकेशन में उन्होंने ये ग्राउंड दिया था कि पिछली कई तारीखों से जो जया प्रदा जी नहीं आ रही है वो मेडिकल ग्राउंड है, उनकी तबीयत खराब है, वो किसी और केस में लगी हुई थी, इसलिए अदालत में नहीं आ सकी। और ये जो NPW जो जारी किए हैं माननीय न्यायालय ने, इसको रिकॉल कर दिया जाए और 313 की जो कार्यवाही है उसकी एक डेट लगा दी जाए। माननीय न्यायालय की तरफ से जो अभियोजन अधिकारी हैं श्रीमान अमर तिवारी जी, उन्होंने इसमें आपत्ति दर्ज करी, इस पर बहस हुई और बहस के बाद माननीय न्यायालय ने एक आदेश किया जिसमें दोबारा से उनके दोनों प्रार्थना पत्र जो हैं वो खारिज कर दिए। जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे उनके जो प्रार्थना पत्र आए आज, वो दोनों खारिज हुए हैं और उस खारिज में जो आदेश हुआ उसमें NPW उसमें दोबारा जारी कर दिया गया, यानी कि अब फिर से एक बार और NPW जारी हुए हैं। उस NPW के साथ साथ जो जया प्रदा जी ने अपने 2 जमानती लगाए थे, उन 2 जमानतियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। और एक चीज़ और उसमें आदेश हुआ कि ये जो NPW हैं वो थ्रू SP जो रामपुर हैं उनके थ्रू जाएंगे। तो क्या अब रामपुर पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार करेगी? हाँ बिल्कुल, जो नियम कानून है, जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स चलती है उस तरीके से मतलब किया जा सकता है। अच्छा, अदालत ने जो रिकॉल किया है तो उनको जो खारिज किया उसमें क्या माना अदालत ने? देखिए, अदालत ने यही माना कि जया प्रदा जी जो है वो अदालत का जो है सम्मान नहीं कर रही हैं। लगातार कई तारीखों पर पहले भी नहीं आती रहीं और अब जब से NPW हुए हैं वो तब से भी उपस्थित नहीं हो रही हैं। तो न्यायालय को ये लगता है कि शायद जो है वो अदालत को नहीं समझा जा रहा है, इसलिए उन्होंने इस तरीके के आदेश कर दिए। तो अब वो रामपुर SP के थ्रू आएंगे? हाँ, SP के थ्रू आए। वैसे तो वो खुद भी प्रेजेंट हो सकती हैं। आज
जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आए थे तो उनके साथ भी आ सकती थी। लेकिन अब अदालत ने यही आदेश जारी किया कि रामपुर एसपी जो है वो उनको गिरफ्तार कर जी हाँ, क्योंकि एनपीडब्ल्यू कई बार हो चुके हैं तो अब एसपी के थ्रू जो है वो आदेश किया गया।